हेलो फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी जेसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास सेवेंथ चैप्टर गिल्लू सेकंड चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। इसमें पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला क्वेश्चन है इसमें कि सोनजूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों। तो इसका आंसर होगा सोनजूही को देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आ जाती है, क्योंकि गिल्लू अक्सर सोनजूही की हरितिमा में छुप जाता था और लेखिका के निकट आने पर उन्हें चौंका दिया करता था। इसलिए लेखिका को ऐसा लगता है कि वह फिर सोनजूही की कली के बहाने ऊपर आकर चौंका देगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौवे के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखें। तो इसका आंसर है कि लेखिका ने कौवे को ऐसा विचित्र पक्षी कहा है जो एक साथ सम समाधारित, अनाधारित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित है, जिसका रूप घटकर पूर्वजों को भी पितरपक्ष में अवतीर्ण होना पड़ता है। हमारे दूरस्थ परिजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश कौवे के कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती। तो इसका आंसर है कि बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती, क्योंकि गिल्लू से लेखिका का आत्मीय संबंध बन जाता है था। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गया था और उसके मरने पर सोनजूही की जड़ में उन्हें समाधि दी गई थी। वसंत आगमन पर गिलहरियों की नई पीढ़ी उनकी जाली के उच्च तार चीख चीख कर गिल्लू की याद दिलाती रहती थी तथा लेखिका को जूही के पीताम्ब छोटे फूल के रूप में गिल्लू के खिल जाने पर विश्वास आज भी था। अगला चौथा क्वेश्चन है कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की। तो इसका आंसर है कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि सिरंद्र रोए, झब्बेदार पूछ और चंचल चमकीले नीले कांच की मोतियों जैसी आँखों वाला गिल्लू हल्की डालियों पर रूपी अपने घर को स्वयं हिलाकर झूलता और अपनी कांच के मन को आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या समझता रहता था, परंतु उनकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। पांचवा क्वेश्चन है लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत के आने का वर्णन किन शब्दों में किया है। तो इसका आंसर है कि लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम वसंत के आने का वर्णन करते हुए लिखा है कि नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी, बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाली के पास पास आकर चीख चीख करके ना जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका ने सोचा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है और उन्होंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त हो गए, मुक्ति की सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि क्यों दी गई थी। तो इसका आंसर होगा कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि इसलिए दी गई कि वह आकर सोनजूही की पत्तियों में छुपकर लेखिका को चौंकाने का प्रयास करता था। संभवतः सोनजूही की लता उसे अधिक प्रिय थी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।